इस समय दुनिया में उथल-पुथल मची हुई है, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारा देश उसे अछूता कैसे होगा। एक चीज़ जो सामने दिखाई पड़ रही है कि इस समय जनता को वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनता को बेवकूफ़ बनाने की साजिश चल रही है। यह पूरा षड्यंत्र चल रहा है। एक सज्जन हैं, उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए। वो पाकिस्तान और भारत का युद्ध शुरू कराते हैं और आकर के सीज़ फायर कर देते हैं। एक सज्जन हैं, यूक्रेन रूस का युद्ध कराते हैं और खड़े हो जाते हैं लेवियाथन की तरह से कि अब मैं इनके बीच में मैं शांति करा देता हूँ। एक सज्जन हैं जो इज़राइल से आक्रमण करवाते हैं ईरान पर और उसके बाद खुद भी घुसते हैं ईरान में, बमबार्ड करते हैं और अपने यहाँ जनता को बताते हैं कि मैंने ईरान को ध्वस्त कर दिया, उसके सारे परमाणु संयंत्रों को हमने ध्वस्त कर दिया और उसके बाद फिर खड़े हो जाते हैं कि हम शांति की मछलियाँ हैं, हमने सीज़ फायर करवा दिया। मतलब केवल यही है कि सारे देशों के लोग, सारे देशों के क्रूर शासक जनता को बेवकूफ समझते हैं और ये उनके राष्ट्रीयता को, उनके राष्ट्र प्रेम को भुना करके ये वहां साबित करना चाहते हैं कि हम और केवल हम ही आपकी रक्षा कर सकते हैं, हम और केवल हम ही विश्व में शांति की स्थापना कर सकते हैं। भारत की स्थिति उसमें छछूंदर की बन के रह गई है। ये खुद नहीं समझ पा रहा है कि इसको क्या करे, कैसे करे। यहाँ पर भी ऐसे ही साजिश होती है कि हम पाकिस्तान को घुस करके मटियामेट कर दिए, उसके सारे आतंकी अड्डों को हमने खत्म कर दिया। और सच बात यह है कि अभी तो साफ जो चीज दिखाई पड़ जा रही है कि सारी चीजें मैनिपुलेटेड है और सब कुछ किया जाता है और किया जाता है ये मानकर, ये जानकर कि जनता बेवकूफ है। हमें इस सब के बावजूद हमें ये हमारा समर्थन करेगी और राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होकर समर्थन करेगी। हमारी विदेश नीति, जो संचालित विदेश नीति थी, उसको ढता बताते हुए आज की तारीख में 10 साल, 11 साल हो गया, हमारी क्या विदेश नीति है इसका कहीं कोई आकलन नहीं हुआ। ये कब इन्होंने परिवर्तन कर दिया, इस पर भी कहीं कोई चर्चा नहीं हुई और एक पिट्ठू छोटे से देश के पीछे उसका पिछलग्गू बन करके हम खड़े हो गए। हम मतलब हमारा एक शीर्ष नेतृत्व, हमारा प्रधानमंत्री पिछलग्गू बन के खड़ा हो गया। वो अमेरिका जिसके आगे हम सीना तान करके खड़ा होते थे, वो उस अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने हम दुम हिलाते हुए नजर आ रहे थे। मतलब भारत की पूरी अस्मिता तार तार करके उसको गिरवी रखने का काम किया जा रहा है। जो हमारी वैश्विक राजनीति, फिलिस्तीन हमारा अभिन्न अंग था, हमारा प्यारा था। हमने हर ये सुख दुख में हम साथ खड़ा हुआ करते थे और आज स्थिति ये है और उसके बावजूद भारत की ये बुद्ध का देश रहा है, गांधी का देश रहा है। दुनिया में कहीं भी अगर शोषण, दमन, उत्पीड़न होगा और अगर कहीं पर भी हिंसा होगी, अगर कहीं पर भी मानवता शर्मसार होगी, तो भारत के रगों में खून बनता है कि हम उसके पक्ष में खड़े होंगे। लेकिन आज स्थिति यह है कि फिलिस्तीन में विश्व शांति कराने वाले लोग तो सब जगह करा रहे हैं, लेकिन वहीं गाजा में, वहीं फिलिस्तीन में बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारे जा रही हैं। 4 लाख नागरिकों की वहां सरेआम हत्या कर दी गई और उसके विरुद्ध हमारी सरकार, हमारी भारत सरकार चूं तक नहीं कस रही है। चूं तक क्या, उस फिलिस्तीन के पीछे अपना सिर छुपा करके छुपी हुई है, छुप करके वहां से बात कर रही है। और उसके बावजूद अगर भारत की जनता कहीं खड़ी होती है फिलिस्तीनी जनता के समर्थन में, जो वहां पर भूख से मारे जा रहे हैं बच्चे, अगर उनके समर्थन में अगर भारत के लोग खड़े होते हैं तो उनको नहीं खड़ी होने दिया जाता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों है? आखिर उस फिलिस्तीन के समर्थन में भारत से उठने वाली आवाजों को क्यों प्रतिबंधित किया जा रहा है? आज हम इसी बात पर चर्चा करने के लिए आप सामने उपस्थित हैं। आइए अपने प्रबुद्ध पैनल से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ भारत ये फिलिस्तीन नई सॉलिडेरिटी फोरम के राष्ट्रीय महासचिव फिरोज भोईवाला साहब है, आपका स्वागत है। हमारे साथ भारत फिलिस्तीन नई सॉलिडेरिटी फोरम के
ये राष्ट्रीय अध्यक्ष विलन जी हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के और पश्चिम एशियाई अध्ययन केंद्र के निदेशक, पूर्व निदेशक ये प्रोफेसर पासा जी हैं, आपका स्वागत करते हैं। तो हम चलते हैं फिरोज मीठी बोरवाला साहब पर। सर, आपकी इस पर टिप्पणी, इस गंभीर बदलाव पर, भारत के ये विदेश नीति के बदलाव पर और इस पिट्ठू पर। कुछ बड़ी पब्लिक मीटिंग थी आज इमरजेंसी के संदर्भ में। पॉइंट इज के बन चुके हैं भारत की विदेश नीति को लेकर, और जिस किस्म का आक्रमण हो रहा है भारत के डेमोक्रेटिक आंदोलनों को, जो पुलिस इनके साथ खड़े, ये तो कभी हम लोगों ने भारत के पूरे इतिहास में नहीं देखा। हम लोग जब बेंगलोर में थे, सुलियम और हम जी, सुलियम जी और हम लोग, तभी हमने देखा था कि एक कांग्रेस सरकार के दौरान भी इतना दबाव था पुलिस की तरफ से कि आप पुलिस का झंडा नहीं दिखा सकते, हम चौंक गए थे।